नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कहानी की मीठास में। मैं एक गाँव की लड़की हूँ। मेरा नाम मुस्कान है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं देखने में बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। मुझे देखते ही मर्द पागल हो जाते हैं, पर इतना सुंदर होने का क्या फायदा। 1 साल पहले ही मेरा शादी हुआ था और कुछ महीनों के बाद मेरे पति डेट हो गए। पति के जाने के बाद बहुत लोग मुझे गंदी नजर डालते थे। मैं अपने गांव में जेठ और जेठानी के साथ रहता था। जेठानी मुझे अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार करते थे, पर जेठ हमेशा मेरे ऊपर गंदी नजर डालते थे। कभी पानी पीने के बहाने ग्लास में पानी मांगते थे और मेरा हाथ पकड़ लेते थे, तो कभी किचन में मुझे अकेला देखते थे छूने। ये सबसे मैं बहुत परेशान हो गया था, पर मैं जेठानी को कुछ बोल नहीं पा रहा था। एक बार जेठानी बच्चों की छुट्टियों में अपनी माँ के चली गई। घर में मैं और जेठ अकेला थे। जेठ मुझे अकेला देखकर बहुत तंग करते थे। रोज की तरह मैं एक दिन किचन में खाना बना रही थी और जेठ बाथरूम में नहा रहे थे। अचानक मेरा नाम लेकर चिल्लाने लगे, साबुन देने के लिए। मैं साबुन लेकर बाथरूम में गया। जैसे ही बाथरूम के दरवाजे के पास पहुंची, जेठ जी बाथरूम का दरवाजा खोल दिया और मैं जेठ जी को देखकर हक्का बक्का रह गई। जेठ जी का इतना बड़ा देखकर मेरा जी घबरा गया और मैं पानी पानी हो गई। मैं तुरंत अपने कमरे में आकर कमरे का दरवाजा बंद कर दी और अपने आप को शांत करने लगी। क्या भी करती, पति 1 साल से मेरे पास नहीं थे और पति के जाने के बाद मेरे कमी कोई भी पूरा नहीं कर पा रहा था। और आज जेठ जी का ऐसी हालत देखकर मेरे मन में भी लालच आ गया था। कुछ देर अपने कमरे में मैं शांत होकर बैठ गई। कुछ देर बाद जेठ जी दरवाजा ठोकने लगते हैं। मैं दरवाजा खोलूं। दरवाजा खोलते ही वो मेरे रूम के अंदर आ जाते हैं और खिड़की खोल लेते हैं। ये सब देखकर मैं और भी घबरा गई, पर मन कुछ अलग बोल रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे जो चीज चाहिए था, आज मुझे कुछ देखने के लिए उसका नजारा मिल गया था और मेरे मन के अंदर शैतानी फिर जाग गया था। पति के जाने के बाद कोई भी मेरा कमी पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए मेरे मन में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं लालच आ गया था। देवर जी मुझे पीछे से धक्का देकर बेड में सुला देते हैं। मैं थोड़ा घबरा गई और भागने की कोशिश की, पर वो मेरे हाथ पकड़ लेते हैं। जेठ जी कहने लगे, कब तब अपने जवानी को ऐसे छुपाते रहोगे, आओ मैं तुम्हारे कमी को पूरा कर लेती हूँ। मेरा मुंह ये सुनकर चुप हो गया। मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। जेठ जी फिर मुझे इधर उधर से छूने लगी। मैं डर गई और बाहर जाने की कोशिश की, पर जेठ जी दरवाजा बंद कर दी और मुझे जाने नहीं दिए। और वो मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहते थे जो मैं कभी मेरे पति के साथ करती थी। अंदर ही अंदर मैं थोड़ा घबरा भी गई थी। जेठानी ये सब बारे में जानेंगे, जब क्या सोचेंगे मेरे बारे में, पर अंदर से कहीं ना कहीं मेरा मन भी नहीं मान रहा था। जेठ जी मेरे हाथ पकड़कर बैठा दिए और मेरे साथ कुछ देर बात करने लगे। मुझे समझाने लगी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा ये सब करना चाहती हूँ। मैं चुप सा रह गई और कुछ बोल नहीं पाई और धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी और अपने घोड़े की सवारी करवाई। 4 घंटा हम दोनों मस्ती करने लगे। पूरी दोपहर सवारी करने के बाद वो बहुत खुश महसूस कर रहे थे और मेरे मन को भी थोड़ा सा शांति मिल गया, पर कहीं ना कहीं घबराहट छुपा हुआ था। जेठानी को जब पता लगेगा सोचेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी किसी को हम अकेला देकर उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए और जीता हुआ भरोसा को खोना नहीं चाहिए। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।